जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अज़्म इस्तेकाम क्या है? ये एक ऑपरेशन है जो लॉन्च करा है और अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तानियों ने लॉन्च करा है आतंकवाद के खिलाफ। इसका मतलब क्या है? अज़्म यानी कि आपका एक रिजॉल्व और इस्तेकाम यानी कि स्टेबिलिटी। अब पाकिस्तानियों को कई बार दुनिया बोल चुकी है, पाकिस्तानी खुद एक दूसरे को बोलते हैं यार कि अगर हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए तो पाकिस्तान सिंगापुर दुबई बन जाए। ये एक झूठ है जो पाकिस्तानियों ने एक दूसरे को खिला रखा है। एक ज़माने में पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, तब भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क था। एक मशहूर जोक है पाकिस्तान में, और ये बात सच है क्योंकि ये मैंने भी महसूस करा है, तो इट्स नॉट जस्ट अ जोक, इट इज द ट्रूथ। शुरू में सिर्फ पीटीवी हुआ करता था, जैसे भारत में दूरदर्शन था, पाकिस्तान में पीटीवी था। बाद में प्राइवेट चैनल आए, तो जब पाकिस्तान में पीटीवी था और आज प्राइवेट चैनल हैं, वही एक बात जिस दिन से टेलीविजन पाकिस्तान में आया है उस दिन से सिर्फ और सिर्फ एक बात पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर कहते चले आए हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये नाजुक दौर कब खत्म होगा, कब शुरू हुआ, ये कोई डिस्कस नहीं करता दोस्तों। अब इसका अज़्म इस्तेकाम का ट्रिगर क्या है, ज़रा ये सोचिए। पहले भी इन्होंने कई ऑपरेशन इनकी कई सारे ऑपरेशंस इनकी फौज ने लॉन्च करे थे और कुछ ऑपरेशंस का नाम यहाँ पे है भी। और ये जो ऑपरेशंस थे, जैसे फॉर एग्जांपल ज़र्ब-ए-अज़्ब था इनका, और इनका राह-ए-निजात, और बड़े इनके शायराना किस्म के इनके ऑपरेशंस हुआ करते हैं। नाम आपको ऐसा लगेगा जैसे कि पता नहीं को मुशायरे में बैठे हैं लोग तब डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हुआ हासिल इससे कुछ भी नहीं। इनका अप्रोच एकदम गलत है। इनकी अप्रोच इट्स टोटली रॉन्ग एंड दे हैव बीन डूइंग इट अगेन एंड अगेन। ज़र्ब-ए-अज़्ब, ज़र्ब-ए-मोमिन और भी बड़े बड़े हैं, इन्होंने ट्राइबल एरियाज में ऑपरेशंस लॉन्च करे। ये जो अब ये लॉन्च कर रहे हैं ना ऑपरेशन, उसकी चाबी चाइनीज़ है दोस्तों। शहबाज शरीफ गए बीजिंग में, शी जिनपिंग से मिले, दुनिया भर के लोगों से मिले, हत्ते कुछ नहीं चढ़ा इनके। ये बड़ी उम्मीदों से गए थे कि सी पैक में दोबारा जान फूंक देंगे चाइनीज़, अरबों डॉलर के चेक इनकी तरफ काट के दे देंगे, बोलेंगे कि तुम तो हमारे भाई हो और तुम्हारे लिए जानिसार और दुनिया भर की चीज़ें। ये ऐसी सपने लेकर गए थे बीजिंग, वहां से इनको मिला खाली कटोरा। और चीन ने 2-3 बातें इनको क्लियरली बताई। चाइना का मिनिस्टर भी आया था अभी, कह रहे हैं यार देखो, गेट योर हाउस इन ऑर्डर। तुम सबसे पहले ये जो ड्रामा चल रहा है तुम्हारे मुल्क में, तुम इसको बंद करो। तुम इन्वेस्टमेंट तो चाहते हो, लेकिन इन्वेस्टर की जान महफूज है कि नहीं उसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। चाइनीज कल मरता है आज मरे, इनकी तरफ से पैसा आना चाहिए। और फिर तुम कहते हो कि शहद से मीठी, समुंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची। चाइना ने इस बार, जिसको कहते हैं ना, चाइना ने चाबी दे दी है, और बहुत बुरी चाबी दी है दोस्तों चाइना ने पाकिस्तान को। लिटरली पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को फटकारा है कि तुम लोग नालायक हो, तुम लोग निकम्मे हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुमने हमारे बंदे मरवा दिए, कसमें खाते हो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, एंड में कर पाते तुम कख नहीं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब अज़्म इस्तेकाम जो लॉन्च हुआ है, पाकिस्तानियों का कहना है कि काइनेटिक ऑपरेशन नहीं है ये। दिस इज नॉट अ काइनेटिक ऑपरेशन, दिस इज एन ऑपरेशन जहां पे हम लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों को मुख्य धारा में लेकर आएंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम मैं बताता हूं पाकिस्तान के साथ है क्या। मैं कई बार बता भी चुका हूं, आज फिर रिपीट करता हूं, ये कौम अपने बच्चों से झूठ बोलती है। देखिए, जब तक आप सच नहीं बोलेंगे तब तक आप सुधर नहीं पाएंगे। आप झूठ बोलते रहिए 100 साल तक मामला टेढ़ा ही रहेगा, सीधा नहीं होगा मामला। पहली चीज, इनको ऐसा लगता है कि बातचीत करके मसला हल हो जाएगा। कैसे हल हो जाएगा? अगर एक पॉपुलेशन रेडिकलाइज्ड हो, राइट, अगर एक पॉपुलेशन अलगाववाद की बात करे तो आप उससे बात कर सकते हैं, देयर इज स्टिल स्कोप। आप उनको डी रेडिकलाइज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एक फिलॉसफी है, उनके दिमाग में एक बात है। आप उस आइडिया के साथ आप फाइट करेंगे तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। यहां तक डी रेडिकलाइजेशन चलता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ डी रेडिकलाइजेशन दोस्तों इसलिए नहीं चलता क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान बात करता है शरिया नाफिज करने की। वो कहता है कि यहां पे हमें, यानी कि पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर से ट्राइबल एरियाज़ में, राइट, हमें निज़ाम मुस्तफ़ा यहाँ पे नाफिज करना है। व्हाट इज़ निज़ाम मुस्तफ़ा?
इट इज द रूल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। दैट इज व्हाट दीज पीपल वांट। आपको इसमें रेडिकलाइजेशन और डी रेडिकलाइजेशन का गेम है नहीं, क्योंकि अगर आप किसी भी पाकिस्तानी जो एजुकेटेड पाकिस्तानी है, अगर आप उससे भी पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान में शरिया नाफिज होना चाहिए पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पे, या यहां पे निज़ाम मुस्तफ़ा होना चाहिए, वो मना नहीं करेगा आपको। बहुत रेयर पाकिस्तानी आपको लाखों करोड़ों में से 2-3 मिल जाएंगे जो कहेंगे नहीं, पाकिस्तान को डेमोक्रेसी होना चाहिए। अगर आज की तारीख में पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है दोस्तों, तो वो स्वेच्छा से है। किसी यहूदी, किसी हिंदू, किसी अमेरिकन ने साजिश नहीं करी है, ये खुद चाहते थे। एंड दैट्स ओके, इनका मुल्क है, ये जैसा चाहें यार, ठीक है ना, ये जैसा चाहें। अगर ये सुबह उठ के डिनर खाना चाहें तो आप और मैं कौन होते हैं उनको बोलने वाले कि नहीं सवेरे 8 बजे डिनर नहीं खाया जाता, ब्रेकफास्ट खाया जाता है? हु आर वी टू टेल देम? लेकिन द फैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान, they understand the concept of kinetic operations only. They understand that concept. इनको आप प्यार मोहब्बत की बातों से बातचीत करके नहीं रोक सकते। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हार्डकोर, they're absolutely hardcore। अब ये देखिए सर, The new campaign is the latest in a series of efforts to curb armed violence in Pakistan, raising questions about its timing and goals. और अज़्म इस्तेकाम को बोला है कि यह काइनेटिक ऑपरेशन नहीं होगा जैसे ज़रब-ए-अज़्ब राह नजात था। रादर इट एम्स एट री इन्विगोरेटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान। ये नेशनल एक्शन प्लान हुआ है 2014 पेशावर स्कूल अटैक के बाद का मामला। ये वो वाला मैटर है कि जब बच्चों को मार दिया था, ठीक है जी। अब ये देखिए, इसमें strengthening ongoing intelligence-based operations against remaining terrorists and facilitators unlike previous large-scale kinetic operations। यानी कि यहां पे intelligence-based operations होंगे। intelligence-based operations, जब खबर मिलेगी तो टीम जाएगी, आतंकवादियों को ठोक देगी, राइट? पहले टाइप का नहीं जैसे पाकिस्तान में हो रहा, कॉर्डन सर्च चल रहा है, गांव के गांव उड़ा दिए उन्होंने आर्टिलरी फायरिंग करके, ये शेलिंग करके गांव उड़ा दिए, हेलीकॉप्टर गनशिप आ रहे हैं, ये सब ड्रामा नहीं होगा। F-16 जेट से फायर हो रहा नहीं। दे वांट IBO, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, ठीक है जी। अब इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान का 2 टके का सपोर्ट नहीं है। ये अटैक करते हैं, अफगानिस्तान भाग जाते हैं। पाकिस्तान ने कई बार रिक्वेस्ट करा, चाइना से रिक्वेस्ट करा कि सर आप लोगों की इतनी अच्छी बनती है अफगानिस्तान से, आपने तो उनके एम्बेसडर के क्रेडेंशियल्स भी एक्सेप्ट कर लिया शी जिनपिंग ने, आप एक फोन क्यों नहीं कर देते उनको कि यार पाकिस्तानियों को कम मारो, पाकिस्तानी फौज की कम कुटाई करो। और चाइना ने बोला भाई हम किसी को फोन नहीं करते, तुम्हारा मसला है, तुम आपस में सॉर्ट आउट करो। चाइना रिफ्यूज टू इंटरवीन, वरना चाइना के लिए मुश्किल था नहीं एक फोन करना और उनके लोगों को बोलना कि यार जरा इनको। अब अफगान तालिबान भी मजबूर है क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बैत है अफगान तालिबान के साथ, उनके लीडर के साथ, यानी कि देयर इज एन ओथ ऑफ लॉयल्टी, एक कसम खा रखी है कि हम आपके वफादार होंगे। दूसरी चीज, जब अमेरिकन थे तो अमेरिकन से पैसा कौन खा रहे थे? उनका गंदा काम करने के लिए पाकिस्तानी। लेकिन तालिबान के साथ कौन खड़े थे अमेरिकन के खिलाफ? तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान का फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये बुरे वक्त के साथ ही हैं, और पाकिस्तानी तो वैसे ही दोगले हैं, जिसने $2 इनकी तरफ फेंके ये पूंछ ला के भौंकने लगे। तो भाई स्टोरी टोटल ये है कि अज़्म इस्तेकाम का जो टोटल ऑपरेशन है इसके पीछे कोई थॉट नहीं है। देयर इज नो थॉट बिहाइंड इट, देयर इज नो पॉलिसी बिहाइंड इट। ये सिर्फ एक चूरन है चीनियों को बेचने का कि भाईजान ये चूरन है, हमने चीनियों को बेच दिया, चाइनीज विल बी हैप्पी, चाइनीज और पैसा लेकर आएंगे तो फिर पाकिस्तान में कुछ काम आगे बढ़ेगा। ये स्टोरी है दोस्तों। अगर कोई मुझे ये प्रूव कर दे कि IBO करके, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके और 4-5 चीजें करके आप किस तरीके से पाकिस्तान से टेररिज्म खत्म कर सकते हैं तो मैं मान जाऊंगा। कोई मुझे कन्विंस कर दे पाकिस्तानी, मैं जबान देता हूं, मैं इसी प्लेटफॉर्म मेजरली राइट पे माफी मांगूंगा पाकिस्तानियों से, हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा कि भाई आप सही थे, मैं गलत था। आपकी पूरी कौम रेडिकलाइज हो रखी है यार। आप जिंदा बंदे को जला देते हैं, मुसलमान को जला देते हैं क्योंकि किसी ने बोल दिया कि इसने कुरान शरीफ की बेगुरमती करी थी। आप लोगों को जिंदा जला देते हैं। आप वैसी वाली कौम है और ये पढ़े लिखे पाकिस्तानी है। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले नहीं है लोग,
ये जो दूसरे बंदों को, खुद के पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं, ये कोई टेररिस्ट नहीं है, ये कॉमन पाकिस्तानी कर रहा है। दिस इज अ कॉमन पाकिस्तानी हु इज बर्निंग हिज फेलो सिटीजन टू डेथ। मार दिया, उसको जिंदा जला दिया। ये कॉमन पाकिस्तानी है। ये बिजली के बिल पे करता है, ये शहरों में रहता है, इसके घर में नल में पानी आता है, अगर नहीं आता तो ये जाता है फिर वाटर डिपार्टमेंट के पास कंप्लेन करने के लिए। ये वो पाकिस्तानी है जिसने मोटरसाइकिल लिए तो ईएमआई दे रहा है बैंक को। ये वो पाकिस्तानी है जिसकी बीवी बोलती है कि जी जब शाम को घर आओगे तो सब्जी लेते आना। ये वो पाकिस्तानी है, ये आम पाकिस्तानी है। जब आम पाकिस्तानी इतना जहरीला हो सकता है दोस्तों, तो समझो तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या ही चीज होगी फिर।